नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम रेड क्रॉस सराय के बिल्कुल बाहर है। ये वो बिल्डिंग है जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, पर इन्हें दी है रेड क्रॉस सोसाइटी को फॉर दी वेलफेयर ऑफ द जो पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट्स हैं, उनके लिए। पर एक तुगलकी फरमान सामने आया है जहाँ पर यहाँ पर 50 रुपये से डायरेक्ट 200 रुपया कर दिया गया है। क्या है पूरी बात? इस समय हमारे साथ समाज सेवी जो हमेशा लोगों के हित की सोचते हैं, समय डबगोत्रा जी मेरे साथ हैं, जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या है पूरी बात। डबगोत्रा जी, ये क्या आखिर क्या तुगलकी फरमान जो है 50 से 200 रुपया समझ नहीं है, बताइए ज़रा। ये हमें इस बात की जानकारी तब मिली जब हम पहले भी जहाँ पे अपनी एम्बुलेंस में फ्री सर्विस देते हैं और उसे छोड़ने के लिए आते हैं पेशेंट। जी जी। और जो सराह में या धर्मशाला में पेशेंट आएगा वो गरीब ही होगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो सीधे होटल में ही जाएगा ना, होटल बुक करवाएगा। तो ये इन्होंने कैटेगरी बनाई है, इसमें समर की अलग है, विंटर की अलग है, कैंसर पेशेंट की अलग है, जनरल पेशेंट की अलग है। जी जी। ऐसा भी नहीं होता है कि आप होटल में जाओगे, अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं, समर में आपने एसी सिस्टम देना है, विंटर में आपने हीटिंग सिस्टम देना है, तो विंटर में रेट अलग होंगे, समर के अलग होंगे। ये तो धर्मशाला है ना, जहाँ पे सराह है ना, बचपन में या आज भी आप किसी से फ्री में कोई चीज़ लेने जाओगे, जहाँ सस्ते में मांगोगे तो वो आपको धक्का मार सकता है, आपसे मजाक कर सकता है, आपसे लड़ाई कर सकता है, आपको गाली निकाल सकता है कि फ्री में लेने आगे हो। ये कोई सराह है कि धर्मशाला है? कहने का तात्पर्य ये है कि धर्मशाला जो सराह होती है वो फ्री में होती है, ठीक है ना। इसके पैसे क्यों? ना ही आपने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग तो बनाई है इन्होंने, लेकिन हमने आवाज़ उठाई। आवाज़ तो इन्होंने उठानी चाहिए था जिन्होंने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी है ना, किराए पे दी है। तो आखिर ये बताइए पूरा ये जो जहाँ पे देख रहा है कि पर्टिकुलर से फूड चार्जेस पर मील, ये क्या है? दो कैटेगरी पर मील हो गया विंटर सीजन के लिए। हाँ, ठीक है। पर मील हो गया कि सुबह का अलग देना आपने, दोपहर का अलग देना, शाम का अलग देना, रात का अलग देना। 10 रुपये भी होगा, 4 टाइम का 40 बन गया, 3 टाइम का 30 बन गया, और प्लस आपने 50 रुपये चार्ज देने हैं जी स्टे के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो कैंसर पेशेंट की ही बात करें पहले, तो कुछ महीने पहले जहाँ पे जो कैंसर पेशेंट आता था उसको फ्री में आप बेड देते थे, फ्री में आप उसको खाना भी देते थे। आज क्या आपको ज़रूरत पड़ी कि आपने जो कैंसर का पेशेंट होता है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है, और आज क्या मजबूरी आपके आगे कि आपके कैंसर पेशेंट का खून चूस के आप इसमें एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जो मेंटेनेंस करने के लिए हमारे चार्ज होते हैं वो हमारे पास नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें जो दिक्कत है, परेशानी है, जो हमारा इशू ये है कि आप एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए कैंसर के पेशेंट का खून चूसोगे, जो ऑलरेडी ग्रस्त है। क्योंकि जहाँ के जो पेशेंट होता है कैंसर का, वो लंबी बीमारी होती है, लंबा ट्रीटमेंट चलता है, जो जहाँ पे रुकेंगे गरीब होते हैं, दूर दराज से आते हैं। जो रहे जनरल पेशेंट भी वही जहाँ पे पहुँचता है दूर दराज इलाके से, जब वो इमरजेंसी में कंडीशन होता है। ये जो अब समर का समझो गर्मी है, ये जो लिखा है कैंसर पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट्स के लिए 10 रुपये पर मील, यानी कि ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और डिनर। हाँ। उसके बाद ये स्टे का अलग से है, यानी कि ये जो कैंसर पेशेंट है इनके लिए पर पेशेंट का भी उसके साथ अटेंडेंट आएगा अलग अलग पर हेड का 100 रुपया। हाँ। उसके बाद आ गया जनरल पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट, उनका 20 रुपया पर यानी कि मील का है। हाँ। ब्रेकफास्ट का भी, लंच का और डिनर का। हाँ। उसके बाद ये 200 रुपया जो बताया है, जो पहले पर हेड का, जो पहले 50 रुपये हुआ था, 200 रुपया 50 का 60 कर दो, 70 कर लो, 100 कर लो, 150 कर लो, बढ़ा दिया, 150 रुपये, मतलब 200 रुपया कर दिया। 200 रुपये कर दिया। कैंसर पेशेंट के साथ कोई वो आएगा, जनरल पेशेंट के साथ कोई अगर यहाँ मजबूरी में आएगा, पहले वो अटेंडेंट का 200 रुपया अलग से निकालेगा, अपना अलग से निकालेगा, खाने का अपना अलग से निकालेगा, उनका उससे पहले वो इधर से परमिशन लेके आएगा मेडिकल कॉलेज में, कार्ड होना चाहिए उसके बाद आधार कार्ड की फोटो कापी होनी चाहिए, उसके बाद जहाँ पे फोटो कापी देनी पड़ेगी आपको सबकी, फिर आपको देना। एक कैंसर का पेशेंट होगा, पेशेंट अकेला नहीं आता है इधर, पेशेंट अकेला थोड़ी आएगा, उसके साथ नेचुरली 3 लोग, 2 अटेंडेंट जरूर होंगे। अगर हम 4 मान के चलते रोज़ का उनका 10 रुपये के हिसाब से कैंसर पेशेंट का 40 रुपये खर्चा रोज़ का, प्लस बेड का 100 रुपया। अगर उसके पास 3 लोग हैं, 4, एक पेशेंट 3 लोग, 4 होंगे ना, 400 रुपया। अच्छा, फिर यहाँ पे इशू जो है बेडेड और हेडेड का,
बेड और हेडेड का जो समझने वाली बात है कि हम इधर पेशेंट लेके आए, हमने कहा कि ये गरीब लोग हैं, आप इनको एक बेड दे दो, इसमें ये 2 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये बेड पे एक बंदा एडजस्ट हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन अलग-अलग पैसे हमने अलग अलग पैसे देने। एक बेड पे अगर 4 बंदे होंगे, 4 दूना 800 रुपए ले 800 होंगे। हमने ये कहा कि हम भी गरीब परिवार से हैं, हर कोई गरीब है, चाहे दिखावे में कुछ भी लगे। आज भी हमारे घर में कोई रिलेटिव आ जाते हैं ना 4, तो हम भी जहाँ पे पूरे बेड एक बंदा सोता था, आज हम उसमें 4 एडजस्ट करते हैं ना। तो इनका कहने का मतलब कि 4 बंदों के अलग अलग ले, पर बेड नहीं लिएगा, पर हेड लिया जाएगा। इतना एनहांस करने का क्या मकसद है? यानी हाँ, ये एक हाँ enhance करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि प्राइम लोकेशन है, ये अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। हमारी जो सोच है, जो जिसकी तरफ आप इशारा कराए कि ये कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन तो नहीं हो रही इसकी, क्या कोई हॉस्पिटल तो नहीं खोलने जा रहा है इसको, क्योंकि अगर लोगों को हरास करेंगे, परेशान करेंगे, इनके पास कोई नहीं आएगा, ये अपने आप को सरेंडर कर लेंगे, पीछे का मकसद कुछ और है। विथड्रॉ कर लेंगे, और जहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाएगा, जहाँ कोई होटल बन जाएगा। हमें आज जो दिक्कत है, हमें सिर्फ इसकी दिक्कत है जहाँ पे लिखा है रेड क्रॉस सराय, और ये इंटरनेशनल लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इनको करोड़ों अरबों रुपए डोनेशन आती है ना। आपने स्कूलों में कई बार इनको पर्ची काटते देखा हुआ है, रोड पे भी देखा है, कभी कभी रेड क्रॉस मेला भी देखा था, पैसे इकट्ठे करते हैं। वो पैसे इकट्ठे करके आपने क्या करना है, उसी से आपने सिस्टम चलाना है ना। तो जो मैं कह रहा हूँ कि गरीब कैंसर पेशेंट का खून चूस के थोड़ी चलाना है, और आप इसके लिए फंड्स भी तो मांग सकते हैं ना सरकार से। क्या बात है कि नहीं मांग सकते? गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? हमें ये दिक्कत है कि जब तक यहाँ पे सराह का बोर्ड लगा है, तो हम इनको गरीब लोगों का खून नहीं चूसने देंगे। हमें दिक्कत नहीं है 200 के बजाय 2000 कर लें, लेकिन जहाँ पे अपनी मर्जी से बोर्ड लगा दें, अंबानी होटल लिखें, अंडानी होटल लिखें, जहाँ कुछ भी लिखे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमें पता है कि हम होटल में जा रहे हैं तो हमें पैसे तो खर्च करने हैं। ये तो हमें गुमराह किया जा रहा है कि हम धर्मशाला में जा रहे हैं, धर्मशाला में एकदम मतलब कि आपने रेट बढ़ा दिए, वो क्या है, तो जहाँ पे है नहीं। फिर उसके बाद ये है कि अगर 4 बंदे आपके साथ हैं, तो आप तो 800 रुपये में आप एक अच्छा सा होटल में कमरा बुक करा सकते हैं, जहाँ पे 800 रुपये में आपको अलग से कमरा मिलेगा, अटैच बाथरूम मिलेगा, बाकी फैसिलिटी मिलेगी। जहाँ पे इशू ये है कि आपको ना सेपरेट कमरा दिया जा रहा है, ना बाथरूम दिया जा रहा है, आपको वहाँ पे रखा जाएगा पूरा वार्ड, जहाँ पे 16 बेड शायद लगे हैं, पर 16 बेड के बीच में आपको रखा जाएगा पैसे लेकर। और जहाँ पे पेशेंट होगा ना, इन्फेक्शन तो होती है ना पेशेंट को, जो 4 अटेंडेंट होंगे, 3 अटेंडेंट होंगे पेशेंट ठीक नहीं होगा। जहाँ पे अगर बीच में घुसेड़ दोगे, आप लिटा दोगे, वो जो सही पेशेंट अटेंडेंट आपके साथ आए हैं, वो इन्फेक्शन लेके घर जाएंगे, कुछ लेके। तो कैसे होगा ये? कैसे आपने बात की इनसे? ये बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये क्या करेंगे, सोमनाथ डगोत्रा के लिए एक कंप्लेंट बनाएंगे, जो चौकी अफसर को दे देंगे, SHO को दे देंगे कि सोमनाथ डगोत्रा हॉस्पिटल के अंदर नहीं दिखना चाहिए। कौन सा गलत काम? सोमनाथ डगोत्रा की गाड़ी अंदर नहीं दिखती। क्यों आपने क्यों गलत थोड़ी की? आप तो आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। आज जो जनता की आवाज उठाता है, जो इनके रूल रेगुलेशन, जो तगलुकी फरमान का विरोध करता है, पोल खोलता है, उसके लिए तो ED है, उसके लिए आपके पास, उसके लिए तो क्राइम ब्रांच है आपके लिए। लेकिन मेरे ऊपर ना आपकी ED काम कर सकते, ना क्राइम ब्रांच कर सकते। वो क्यों कर सकते थे कि मेरा जो बैंक अकाउंट होता है वो 0 होता है। आज रश्मि जी, मैं आपको ये बता दूं, आप इंक्वायरी कर सकते हो कि सोमनाथ डगोत्रा की जो वाइफ है ना, सोमनाथ डगोत्रा की वाइफ, उसका अकाउंट ही नहीं है किसी बैंक में। जहाँ पे पॉलिटिशियन अपना अकाउंट नहीं, अपनी बीवियों का अकाउंट खोलते, लाखों रुपए होते हैं। और सोमनाथ डगोत्रा एक ऐसा सोमनाथ डगोत्रा जिसकी बीबी का अकाउंट है। देख लीजिए, ये जनता की आवाज उठा रहे हैं। वाकई अगर सराय है तो सराय में आप जान सकते हैं सराय में क्या होना चाहिए, और वो भी उस वैसी सराय जहाँ पर पेशेंट आता है, कोई कैंसर की बीमारी से, ग्रस्त बीमारी से होता है, किसी अन्य बीमारी से, एकदम से 50 से आप 200 रुपया कर देते हैं। तो खुद सोचिए, सराय तो होटल की तरह रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये आवाज़ उठा रहे हैं। हम जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने फरमान निकाला है, उनसे भी निवेदन करते हैं कि अगर ये सराय है तो इसे सराय ही रहने दीजिए। इसने बिजनेस
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाई है, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पर आएगा वो बीमारी की हालत में आएगा, वो आएगा जो गरीब होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे होटल में या बड़े बड़े कमरे खरीद सके, उसके तो ऑब्वियसली अटेंडेंट भी आएंगे, तो इतने पैसे वो कहाँ से देंगे, आखिर क्यों, क्या है इसका कारण एकदम से बढ़ाने का, ये भी जानने का, जांच का विषय है। अब मैं एक बात आप से और शेयर करना चाहूँगा, जो आपने भी कवर की है कि जब बख्शीनगर हॉस्पिटल के जितने एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सीडी हॉस्पिटल है, सुपर है, शालामार है, मेंटल डेंटल साइकेट्रिक है, सारे हैं हॉस्पिटल, वहाँ पे ठेकेदार था जो, उसका 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने पेंडिंग बिल रखा था, और उस ठेकेदार ने इनको नोटिस पे नोटिस दिए थे। लास्ट उसने नोटिस दिया था कि अगर मेरा पेंडिंग बिल आपने नहीं मेरे को रिलीज़ किया तो मैं सुबह का नाश्ता बंद कर दूंगा। नोटिस के बाद वो नाश्ता बंद कर गया, और सुबह जहाँ पे दूध मिलता था उनको पूरा 1 महीना वहाँ पे जो पेशेंट थे उनको, अटेंडेंट नहीं, पेशेंट जो गरीब लोग होते हैं, बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनको 4 ब्रेड पीस सूखे और आलू न्यूट्री सीजनली जो सस्ती सब्जी पड़ती थी, और टाइमिंग होता था सुबह 5 से 6 बजे का, वो लोगों को, पेशेंट को मजबूर किया था सूखे ब्रेड पीस खाने से। उस वक्त सोमनाथ डबगोत्रा ही शख्स था वो कि जिसने ठेकेदार के पैसे भी रिलीज़ करवाए, उसके साथ हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हमारा इंटरेस्ट ये था कि एक महीने से जो आप सूखे ब्रेड पीस खिला रहे हो, सोमनाथ डबगोत्रा ने इनको मजबूर किया कि आधा किलो दूध आज भी वो पेशेंट ले रहे हैं, और 3-4 हज़ार पेशेंट होगा पूरे हॉस्पिटल में। चलिए, जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्या इस तरह से गरीबों को लूटा जा रहा है, क्या इस तरह से उनके साथ गलत हो रहा है, क्या ये न्याय नहीं है। 50 से डायरेक्ट आप 150 कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है, बीमारी से ग्रस्त है, पहले परेशान है, तो इस राय में आखिर क्यों बढ़ाया गया है रेट, ये भी बताना चाहिए। अब 10 रुपये बढ़ा सकते थे, 20 रुपये बढ़ा सकते, लग एकदम से 150 रुपया, वो भी पर हेड, और बेड पे अगर 4 बंदे आपके साथ तो चारों को अलग अलग देना होगा। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और इसका संज्ञान ले। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।